जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इश्क की चाशनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के फूल जो मुझसे ये बुलबुले तरन्नुम नाथा खिला रहे थे। हजरात क्या ही होता अगर आप इशा का फरीज़ा इशा की नमाज अदा करके बावुज़ू होकर और हुजूर खुशू के साथ यकसोई के साथ मोहब्बत के साथ इश्क़े मुस्तफ़ा में मोहब्बत रसूल में अदाए मुस्तफ़ा में इस्तग़राक़ होकर मुस्तग़रिक़ होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाते पाक को अगर समाअत करते तो यकीनन नाते पाक पढ़ना भी नाते पाक सुनना भी वो इबादत है कि रब तबारक व तआला खास अपनी रहमत उन पर नाज़िल फरमाता है जो उसके महबूब की मिलहत करते हैं, जो उसके महबूब की तारीफ करते हैं, जो उसके महबूब से मोहब्बत करते हैं, जो उसके महबूब की नाते पाक करते हैं। रब्बे कायनात उन पर फज़ल अता फरमाता है, जो नाते पाक सुनते हैं रब अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है, रब अपनी अता फरमाता है कि मुहिम के महबूब का जहाँ नाम आता हो, मुहिम के महबूब की जहाँ तारीफ होती हो, तालिब के मतलूब की जहाँ तारीफ होती हो, हज़रात अशर से माशूक की जहाँ तारीफ होती हो, वहाँ उसका तालिब मतलूब की तारीफ से खुश होता है, मुहिम महबूब की तारीफ से खुश होता है, आशिक माशूक की तारीफ से खुश। बेशक बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, जश्न शादी खानाबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात ज़हन को कुशादा करिए और बेदारी के साथ थोड़े आप आगे आ जाए, जरा एक जहाँ हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। थोड़ा आगे आ जाइए, हल्का हल्का आगे आ जाइए आप, थोड़ी देर के लिए मुझे आप बर्दाश्त करिए। नाते पाक का सम्मान कर रहे थे, मैं उस तरह की ना आवाज रखता हूँ ना मुस्तफा का तरन्नुम रखता हूँ हजरात, लेकिन मैं आपको इश्क़े मुस्तफा मोहब्बत रसूल तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अपना इल्म रखता हूँ, लेकिन जो इल्मी लियाकत है इसके बावजूद आप तक वहाँ पहुँचा रहा हूँ। हजरात ये शादी खाना आबादी, ये शादी सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तवज्जो का तालिब हो, एक सरकार की सुन्नत को कायम व दायम करने के लिए जा रहे हैं। अभी इरादा ही बनाया है, लेकिन जो इरादे नेक होते हैं, नेकी करने से पहले रब उन्हें नेकियां अता फरमाता है। हज़रात वो काम अभी अंजाम को नहीं पहुंचा है, अंजाम को अभी नहीं पहुंचा है, उस काम को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन इरादे नेक हैं, नेकी से शुरू है। तो जो इरादे नेक होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है, अपना फज़ल अता फरमाता है। परवरदिगार आलम की खास रहमत नाज़िल होती है और सलाम का मीठा, नेकियों का मीठा, नेकियों की बारिश अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। और हज़रात जो गुनाह करने से पहले बद इरादे होते हैं, रब की लानत होती है, रब तबारक व तआला की लानत और उनको गुनाह मिलता है। इसलिए हज़रात किसी नेक काम करने से पहले जितने उस काम करने के लिए इरादे और काम होते हैं वो सारे के सारे नेक हुआ करते हैं। आप एक सुन्नत को कायम करने जा रहे हैं, कायम करने जा रहे हैं, अदा करने के लिए जा रहे हैं। और ये कैसी सुन्नत है, तवज्जो अहले स्टेज से, एक ऐसी सुन्नत है जिस सुन्नत के सबब फराइज भी अदा होते हैं, वाजिबात भी अदा होते हैं, और सुन्नत भी अदा होती है, और नवाफिल भी अदा होते हैं, दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है। हज़रात ये एक ऐसी सुन्नत है कि रब तबारक व तआला की जो इबादत हम करते हैं, ये दुनिया की जो बका है, इसका जो तहफ़्फ़ुज़ है, हज़रात ये सिर्फ और सिर्फ इसी सुन्नत के सबब
दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। रात बाकी एक दो बात बताकर फिर मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ। नाते पाक पढ़ना साहबी रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के बारगाह के शायर भी हैं और 24 शोराए किराम में मकबूल शायर हैं। हजरात मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात ख्वाह है, सरकार की मदाह बयान करते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, कलाम को मंजूम करके मुस्तफा की बारगाह में सुनाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको मस्जिद नबवी में मसनद लगाते हैं, मसनद पर बिठाते हैं। मुस्तफा मस्जिद के फर्श पर तशरीफ फरमा होते हैं। कायनात का दूल्हा, कायनात की शान, कायनात की जान, कायनात की आन, कायनात की अजमत, कायनात का वसीला, कायनात का सबब, कायनात की जीनत, कायनात की रौनक बैठे फर्श पर तशरीफ फरमा होती है। और हज़रत हसन नाते पाक पढ़ते हैं। उलामा फरमाते हैं कि नात का पढ़ना एक सहाबी की सुन्नत है और नात का सुनना सैयदुल अंबिया की सुन्नत है। लेकिन हजरात आपका ना सुनना जरा आप अपने दिलों तक ले लो, खैर मजमा जितना भी है जो भी है, लेकिन जरा आप थोड़ा सा इसको गहराई अमीर तरीके से अगर दिल में उतार ले, इश्क़ मुस्तफा सच्चाई दिल में उतार ले, ज़हन में उतार ले। हजरात जो चाशनी, जो लुत्फ, जो मजा नाते पाक पढ़ने और सुनने में, फरीदा इशा की नमाज पढ़ के बावजूद आप बैठे होते और नाते पाक हमारे क्या नाम है ये अभी जो नात दो नात रूबरू होके आपके गुजरे हैं, कसम खुदा की किस तरह जैसे कोयल किसी गुलिस्ता या बाग में बोलती है, अपना अनोखा और बेमिसाल बोलने में और उसकी सुरीली आवाज में हजरात जो तासीर है भाई, दोनों आप एक कोयल की तरह किस तरन्नुम में, किस आवाज में और मुस्तफा की नाते पाक समात कर रहे थे। हजरात ये अदना से जो गुलाम सरकार की बारगाह में नाते पाक पेश करते हैं, तवज्जो का तालिब हजरत हसन से किसी ने पूछा क्या तुम अपने कलाम से मुस्तफा की तारीफ करते हो? हजरत हसन ने फरमाया नहीं, मैं जो कलाम कहता हूँ, जो नात पढ़ता हूँ, जो सरकार की बारगाह में अर्ज करता हूँ, वो कलाम, उस कलाम से मैं मुस्तफा की तारीफ नहीं करता, बल्कि उस कलाम को मुस्तफा के नाम से काबिले तारीफ बल्कि उस कलाम से जो सरकार की बारगाह में कहता हूँ, जो सरकार की बारगाह में पेश करता हूँ, जो नाते पाक के गुलदस्ते खिलाता हूँ, उससे मैं सरकार की तारीफ नहीं, क्योंकि सरकार का नाम मोहम्मद है, सरकार का नाम अर्श पर अहमद, फर्श पर मोहम्मद, अर्श पर अहमद, फर्श पर मोहम्मद। अहमद कहते हैं कमा हक्का जो रब की हम्द करता हो, मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी तारीफ रब करता हो, रब ने तारीफ करके भेजा हो, उसको मोहम्मद कहते हैं। तो मुस्तफा जाने आलम अर्श पर अहमद हैं, यानी रब की तारीफ करने वाले, और जब फर्श पर तशरीफ लाए तो रब ने मोहम्मद बना कर भेजा, इसरा कर भेजा, तारीफ करके भेजा। तो सरकार रब की तारीफ करते हैं और रब्बे कायनात अपने महबूब की। तो शेर आपकी समात के हवाले कर देता हूँ, तवज्जो का तालिब हो। शायर ने कहा दिल में हो याद तेरी, दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो, फिर तो खिलवत में अजब अंजुम नाराई हो। आप लोगों से खुसूसी
दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खिलवत में अजब अंजुमन आराई हो, और सारा आलम हो, सारा आलम हो, सारा आलम हो दीदाए दिल देखे तुम्हें, सारा आलम हो दीदाए दिल देखे तुम्हें, अंजुमन गर्म हो लज़्ज़ते तन्हाई हो, और तवज्जो आला हज़रत इसके पैकर हैं, तवज्जो का तालिब हो। अब आखिरी शेर आपको दे रहा हूं, उन्होंने कहा दिल तेरा जान तेरी, दिल तेरा एक मोमिन का काम है, एक गुलाम का काम है, एक उशमाए रिसालत के परवाने का काम है, उनके दीवाने का काम है। हज़रात शायर ने कहा है दिल तेरा जान तेरी आशिक़ शहदा तेरा, दिल तेरा जान तेरी आशिक़ शहदा तेरा, सब कुछ तो तेरा है फिर किस लिए मेरा तेरा, मेरा तेरा। हज़रात आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का एक शेर आपको और दिए दे रहा हूँ, थोड़ी देर गुफ्तगू करता हूँ इसी पर। आज जिस आयत को मैंने अपना मौजू सुखद बनाया है और जिस मकसद से आप बैठे हैं, रात का हिस्सा काफी गुजर चुका है, लेकिन आप बेदार हैं। रब तबारक व तआला आपके इरादों को कबूल फरमाए, और मौला ताला आज हालात आप देख रहे हैं कि शादी के जब हम इरादे करते हैं, शादी जब करते हैं तो किन किन हालात में हमारी शादियां होती हैं। ये एक अलग बात है कि वो निकाह मौलाना साहब उसमें ईमाने मुफसिल वगैरह पढ़ाते हैं, एजाब और मेहर बाकायदा उसमें होता है, लेकिन तवाइफ में जाकर और ये गाजे बाजे डीजे वगैरह बजाकर हज़रात हम वहां तक पहुंचते हैं। मैं उनको दाद दे रहा हूँ, उनको दाद दे रहा हूँ जिनको जो इसके बानी हैं, जो शादी कर रहे हैं, जो बेटे के वालिद हैं या भाई हैं या जिनकी शादी हो रही है। हज़रात अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के साथ, बिस्मिल्लाह के साथ और शैतान की दफा के साथ आपने इस काम का आगाज किया है, इरादा किया है। कसम खुदा की जब तक ये जोड़ा कायम रहेगा रब तबारक व तआला अपना फैज़ अता फरमाएगा, अपना करम अता फरमाएगा, अपना फज़ल अता फरमाएगा, अपनी रहमत अता फरमाएगा, क्योंकि जिसने काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है मौला उस काम को अंजाम पर पहुंचाता। इसका जो हज़रात आप आगाज कर रहे हैं ये बिस्मिल्लाह से कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के साथ कर रहे हैं, कुरान के जिक्र के साथ कर रहे हैं, औलिया की मनक़बत के साथ कर रहे हैं। तवज्जो भैया दे दुआ, देखिए हम जो तवाइफ में चाहते हैं, ठीक है, तवाइफ कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसा सबीला, वसा सबीला सुका मस्दर है, यदि वो एक ऐसा रास्ता है। अभी आप जिना के करीब नहीं, ये यहाँ इशारा कर रहा है कुरान पाक, यानी जिना के करीब जाने वाले जितने भी असबाब होते, सबब होते, ज़राए होते हैं, तवज्जो, वो सारे के सारे सू होते हैं, सारे के सारे बुरे होते हैं, सारे के सारे वो रास्ते हराम होते हैं। यानी जिस रास्ते से भी, जिन सबब से भी, जिन असबाब से भी वहां तक पहुंचता है, पता लगा एक बुराई को अंजाम देने के लिए जितने रास्ते कबूल किए जाते हैं हज़रात, वो बुराई तो हराम होती है, लेकिन वो सारे रास्ते, वो सारे असबाब, वो सारे सबब भी हराम होते हैं। तवज्जो हज़रात, ऐसा ही किसी ने किया, अदा नहीं किया है, लेकिन इरादा बनाया है सुबह नमाज फजर अदा करनी है। आप उठते हैं तो उठने से सवाब, और वुजू किया फिर सवाब, घर से कदम बढ़ाया फिर सवाब। अभी नमाज को अदा नहीं किया है, लेकिन सवाब आपके दफ्तर में हज़रात अल्लाह अता फरमा रहा है, लेकिन अभी नमाज अदा नहीं की है, अभी आपने इरादे ही किए हैं। तो इरादे भी जब नेक होते हैं रब नेकियां अता फरमाता है। नमाज का इरादा किया, नेकियां शुरू, नमाज का वुजू किया, नेकियां शुरू, नमाज के लिए लिबास पहना, नेकियां शुरू, नमाज के लिए कदम उठाया, नेकियां शुरू, नमाज के लिए आपने वुजू किया, नेकियां शुरू, मस्जिद में दाखिल हुए, नेकियां शुरू। अब नमाज
को कायम किया तो फिर जो मुख्य काम था अल्लाह तबारक व तआला उन पर तो नहीं किया, इस पर तो अता फरमाएगा। पता लगा हर एक नेक काम से पहले जितने नेक काम के सबब होते हैं वो सारे नेक होते हैं, और बुरे काम करने से पहले जितने सबब होते हैं वो सारे के सारे बुरे होते हैं, सारे के सारे बुरे होते हैं। इसलिए हजरात निकाह एक सुन्नत है, एक सुन्नत है, बड़ी अजीम सुन्नत है, सरकार की मरगूब सुन्नत है। इसी सुन्नत के सबब ये दुनिया की फराबानी है, दुनिया की राहत है, दुनिया की जीनत है, दुनिया और आखिरत, अल्लाह की इसी से इबादत, सरकार की इसी से मोहब्बत। हजरात इस्लाम ये सारा कुछ इसी सुन्नत पर कायम व दायम है। ये सुन्नत एक अजीम सुन्नत है। मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो बहुत मरगूब है, और मरगूब क्यों ना हो, मरगूब क्यों ना हो, इसी सुन्नत के सबब नमाजें हैं, अज़ानें हैं, तिलावत कुरान है, ज़कातें हैं, हज है और रोज़े हैं, हज़रात सिलाए रहमी है, ये सारे का सारा इसी सुन्नत के सबब है, इसी के जरिए है। ये सुन्नत इतनी बुनियादी और इतनी इस्तेहकामी और दोस्तों अजीम सुन्नत है कि सारे के सारे इसी के सबब हम और आप दिखाई दे रहे हैं, चाहे मस्जिदों में दिखाई देते हो, चाहे हज में दिखाई देते हो, चाहे रोजे के फील्ड में दिखाई देते हो, चाहे ज़कात के मैदान में दिखाई देते हो। हज़रात इस्लाम का मिशन, इस्लामी तहरीक, इस्लामी आईन, इस्लाम की राहत और फराहत सब इसी सुन्नत पर जो सरकार को मरगूब है, जिसको निकाह कहते हैं, इसी से कायम होता है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातों व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात निकाह निस्फुल ईमान, सरकार ने फरमाया कि निकाह आधा ईमान, निकाह आधा ईमान है। और कसम खुदा की एक बात आपको बता दूं कि अगर बीवी नेक मिल जाए, सीरतदार मिल जाए, तो अपने शौहर का भी बेड़ा पार, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी जब पैदा होती है तो बेटी रहमत, जिनके यहाँ पैदा होती है उस घर के लिए रहमत, माँ बाप के लिए सही, उन्होंने अगर उसको मेहनत से परवरिश की और दीन सिखाया हजरात, और शादी की सरकार ने फरमाया जन्नत की जमानत, नेक दुल्हन शौहर के लिए जन्नत की जमानत, और जो बच्चों को जन्म देती है वही माँ उसके पैर के नीचे उस औलाद के लिए जन्नत। इसलिए चलिए नारे तकबीर मत बोल, टाइम ऐसा नारे तकबीर का नाम पहले सही हो गया काम, अब जरा सुन ले और फिर कोशिश कर ले इस पे अमल करने। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि हम अमली जामा कम पहने हुए हैं, जज्बात में डूबे हुए हैं, हमको अमली जामा पहनना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मुसलमान ईमान अता फरमाकर जिंदगी दे करके अपना हम सबे को तो आफताब बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने को अगर हम समझ लें तो कसम खुदा की कायनात को पलट सकते, अपने को हम समझ लें, अपने वजूद को समझ ले, हम अपनी हस्ती को समझ ले। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात का सरदार हमें बनाया है, पूरी कायनात का सरदार, पूरी कायनात का निजाम परवरदिगारे आलम ने हमारे सबब रखा है। रात इसलिए नमाजों की पाबंदी करिए और निकाह जब करो, निकाह में क्या क्या होता है, मौलाना अमीरुद्दीन साहब, निकाह में 2 फर्ज है, निकाह में 3 सुन्नत 1 वाजिब, निकाह में 3 सुन्नत 2 1 वाजिब। आइए और मिजाज पर खैर जनाबी वाली तशरीफ रखिए। 2 गवाहों का होना
और एजाब का कबूल होना, ठीक है, उनके रूबरू एजाब दो गवाह होना, ये शरायत है, मेहर वाजिब है, और तीन जो सुन्नत जिसको मैं कह रहा हूँ खुतबा सुन्नत है, और दूसरा छारे लुटाना सुन्नत, और तीसरा वलीमा करना सुन्नत। सरकार ने फरमाया वो वलीमा, जरा तवज्जो यहाँ भी, अमीरों का नहीं, इसमें उसमें गरीब भी शामिल हो, गरीब भी शामिल हो। वलीमा वलीमा ये मंडे का कोई तसव्वुर नहीं, मंडे का तसव्वुर, मंडे का तसव्वुर नहीं है। मंडे में तो आप जो करा रहे हैं, ये कल आज जो आप करा रहे हैं, ये उन दोनों की जिंदगी के लिए जो दूल्हा दुल्हन बनने जा रहे हैं, जो शरीके हयात होने जा रही है, हजरात जिनकी जिंदगी मखलूत एक दूसरे का लिबास होने जा रही है, कसम खुदा की मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है, मर्द और औरत का जो मखलूत और इख्तिलात है, जो उनका मिलाप है, जो इनका इत्तेहाद है, जो उनका इत्तफाक है, अगर सही माना में दोनों खुशी के साथ कसम खुदा की अगर जिंदगी गुजारा, तो दोस्तों दूल्हा भी जन्नती है और दुल्हन भी जन्नती है, और दोनों की जिंदगी में बड़ी फरावानी है, क्योंकि दुनिया की दो आंखें हैं, तवज्जो, एक आंख औरत है, अगर औरत नहीं है तो मर्द उसके बिना काना है। दुनिया की जीनत, दुनिया की लज्जत, दुनिया की लताफत अगर नेक औरत है तो शोहर के लिए दुनिया भी जन्नत, आखिरत भी जन्नत, और भूखा भी शिकम सेरी है हजरात अगर उसकी औरत सीरतदार। बेशक बेशक हक बात। सरकार ने फरमाया औरत सबसे बड़ी नेमत है, औरत सबसे बड़ी नेमत है। मैं एक बात बता दूं, एक बात आपको बता देता हूँ मौलानाओं की मदद से, बेटे का होना नेमत, बेटे का होना नेमत, बेटी का होना रहमत। रहमत। एक नुक्ता दे रहा हूँ, तवज्जो, आप जरा इसको संभाल के रखना, हिफाजत करना। बेटे का होना क्या है? नेमत। बेटे का होना नेमत है जी, और बेटी का होना रहमत। रहमत। बात कह दो जी, रहमत के कोई नेमत हासिल नहीं होती, रहमत के कोई नेमत हासिल नहीं होती है। लाजमी है कि पहले रहमत हो तब नेमत हो, बगैर रहमत के कोई नेमत हासिल नहीं होती है। हालांकि हमारा हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के अंदर हजरात वो जाहिलाना, वो पुराना जमाना माजी जो अरब का माहौल था आज भी हमारे यहाँ पाया जाता है। जिस घर में लड़की पैदा होती है गमों के बादल उमड़ जाते हैं, जिन घरों में लड़के पैदा होते हैं खुशी के बादल और खुशी की बारिश लहर होती है। हालांकि लड़की रहमत है, लड़का नेमत है, बगैर रहमत के कोई नेमत हासिल नहीं होती। जी जी जी, सच बात है, बेशक का होना लाजमी है, फिर नेमत का होना लाजमी है। तवज्जो का तालिब। जी 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 आइए अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी का एक शेर सुना कर जी मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ पहुंचा रहा हूँ। बहुत बार सुना होगा, बहुत बार, और हमारे मौलाना सुनाते होंगे, वो जो न थे तो कुछ न था। है वाह 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 वाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तवज्जो का तालिब। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरात मुस्तफा जान रहमत कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह क़यामत तक जिंदा, कब्र के ऊपर भी जिंदा, कब्र के अंदर भी जिंदा, हमारे जमीन में जिंदा, हमारे अकीदे में जिंदा, हमारी मोहब्बत में जिंदा, हमारे इखलास में जिंदा, हमारे ईमान में जिंदा।
बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न शादी खानाबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और ले लीजिए, शैतान मास्टर था फरिश्तों का, ऐसा ही कहीं चूक जाऊं तो बता दी। शैतान मास्टर था, मुअल्लिम पढ़ाने वाला, किसका? फरिश्तों का। आबिद बहुत बड़ा, जी 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 जी। आबिद बहुत बड़ा, आकिल बड़ा, आलिम बड़ा, जी जी आशिक नहीं, जीरो। आकिल में भी है, आबिद में भी है, आलिम में भी है, आबिद भी। अब चलाइए, आबिद भी एन से लिखा जाता है, स्टेज की तवज्जो। आबिद भी एन से लिखा जाता है, आकिल भी एन से लिखा जाता है, आलिम भी एन से लिखा जाता है, आशिक भी एन से लिखा जाता है। जिसमें हर्फ एन 4 हो, कसम खुदा की वो कामयाब है। शैतान आलिम तो था, आबिद तो था, आकिल तो था, लेकिन आशिक नहीं, इसलिए लानती हुआ आला हजरत। और बरेली का शेर आबिद भी है, आलिम भी है, आकिल भी है और आशिक भी है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी आबिद भी और आलिम भी और आशिक भी और आकिल भी, हजरात चारों। इसलिए उन्होंने शेर कहा, तवज्जो, उन्होंने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जी जी थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका तर्जुमा जी जी। कोई माबूद अल्लाह के सिवा, आगे क्या है? मुहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? हैं अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। हमारे वालिद साहब, हमारे दादा, हमारे परदादा, नहीं कि तुम्हारे परदादा ऐसे थे, वैसे थे, ये थे, वो थे, काले थे, गोरे थे, बेपढ़े थे, पढ़े लिखे थे, पहलवान थे, ताकतवर थे, तवज्जो का तालिब, लेकिन वो थे हजरत पूरी कायनात में उम्मत को थे लगता है। मुस्तफा जाने रहमत कल भी है, आज भी है, कयामत तक है। इसलिए कलमे का तर्जुमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था। तवज्जो का तालिब, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं एक नुक्ता दे रहा हूँ आपको, तवज्जो का तालिब हूँ हजरात। मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हालांकि मेरा वो मौजू नहीं ना, मैं उस तरफ जाना चाहता। मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए, उलमा फरमाते हैं कि जिस पानी से आपने वुजू किया था वो पानी भी बह रहा था जब वापस तशरीफ लाए, और जंजीर भी हिल रही थी, हरकत कर रही थी। दो तीसरी बात जी यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर इस्तराहत में आराम फरमा थे, उसमें भी तमाज़ुत और हिद्दत यानी गरमाहट, ऐसा ही है। ऐसा ही है, पढ़ा है आप लोगों ने, सबने पढ़ा है इसको। मैं 3 बातें दे रहा हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। वहाँ सईद अनवर साहब ये आप तक इस नुक्ते को पहुँचाना चाहता हूँ हजरात। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से और आप फिलिस्तीन बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मक़दस
पुराना काबा हजरत यरूशलेम जहां आज ये मुकाबला आप देख रहे हो इजराइल में और फिलिस्तीन में, ये वही जगह है। बनी इसराइल के 70,000 अंबिया किराम यहाँ तशरीफ लाए हैं। बड़ी बड़ी हजरत यहाँ पर हुई है। तवज्जो का तालिब हो, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये मेराज का जो सफर है, कुरान पाक ने हजरत इसकी तौसीफ फरमाई है, यानी मस्जिद हराम से और मस्जिद अक्सा तक। वाह 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 वाह, जी जी अगर होता तो पूरी रात होती, जी जी अगर होता तो पूरी रात होती। लैलम कुछ रात का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने यानी कुछ रात के हिस्से में बताना मकसूद ये है। फिर बैतुल मक़दस से आसमानों की तरफ ये बहुत बड़ा लम्हा, बहुत बड़ा मुजज़ा सरकार का। तवज्जो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार बाबा जब तशरीफ लाए तो मस्जिद हराम से लेकर और मस्जिद अक्सा से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सातवां और कुर्सी रब से मुलाकात, और फिर एक बार नहीं, सरकार की मुलाकात रब से 9 बार, और फिर वापस तशरीफ लाए। तो वुजू का पानी भी बह रहा था। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जंजीर भी हिल रही थी। तवज्जो, अब आप और करें, वक्त का तायुन करें, टाइम का तायुन करें। आप जरा सोचिए कि वुजू कितनी देर तक रह सकता है। गर्माहट, वो तमाज़त व इद्दत बिस्तर की कितने वक्त तक रह सकती है। जंजीर की हरकत कितने वक्त तक रुक सकती है। तवज्जो का तालिब, सरकार का ये सफर है, आना जाना है, और ये पानी का बहना, जंजीर की हरकत, बिस्तर की गर्माहट। हज़रात तवज्जो का तालिब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने कहा था कि ये पूरी कायनात बॉडी है। जी जी जी, ये पूरी कायनात जिस्म है, बॉडी है। जैसे हमारी बॉडी में रूह है, जब तक रूह हमारी बॉडी के अंदर दाखिल है, आंख भी हरकत, नाक भी हरकत, मुंह भी हरकत, कान की हरकत, पेट की हरकत, पुष्ट की हरकत, हाथ की हरकत, पैर की हरकत, सोच की हरकत, सारी हरकतें दोस्तों चालू है जब तक ये रूह का परिंदा, ये रूह जब तक हमारी बॉडी के अंदर आलम अरवाह का परिंदा दाखिल है, सारी हरकतें जारी व सारी है। और जो ये रूह जब ये आलम अरवाह का परिंदा जब इससे गुजर जाता है, तो आंख का देखना, आंख की बसारत, कान की समात, नाक का शाइमा, मुंह का बोलना, हजरात हाथ पैर का चलना, सारे का सारा जामिद हो जाता है, साकिन हो जाता है। पता लगा कि एक रूह की वजह से पूरी जिस्म की हरकत जारी व सारी। बेशक बेशक, अकबर, पूरा जिस्म हमारा हरकत में रहता है, ताहरीक रहता है। और रूह जब निकल जाती है, आंख अपनी जगह रहती है, कान अपनी जगह रहता है, हाथ अपनी जगह रहता है, और पैर अपनी जगह रहते हैं। हजरात, लेकिन सबकी हरकतें बंद हो जाती हैं, हरकतों के दरवाजे रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और ये सब जामिद व साकिन हो जाते हैं। मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस कायनात की शान, इस कायनात की जान, इस कायनात की बॉडी की रूह, इस कायनात की बॉडी की जान, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। तवज्जो का तालिब, पानी का वक्त, जंजीर का वक्त, बिस्तर की गर्मी। तवज्जो हजरात, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से कुर्सी और फिर वापसी, और ये सब वहीं के वहीं सरकार यहाँ से तशरीफ ले गए। इस बॉडी, कायनात की बॉडी से इस कायनात की जान जब उस तरफ चली गई, तो जो जहां था रब्बे कायनात ने सबको वही रोक दिया, सब वही जामिदो साकिन हो गए। और जब कायनात की जान कायनात में वापस आ गई, तो जो जहां रुका था बस वहीं से जान हो गया। हज़रत ने कहा, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आधा ईमान है, निस्फुल ईमान है। निकाह सरकार की बड़ी मरगूब सुन्नत है। और एक बात बता दूं, निकाह फर्श पर नहीं, सबसे पहले अर्श पर हुआ, सबसे पहले जन्नत में हुआ। आदम व हव्वा का एक ऐसी इबादत है हजरात, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी ये सुन्नत है कि हमारी आमद से पहले, सबसे पहले इंसान के स्पर्श आने से पहले ये जन्नत में कायम होता है। हजरत हव्वा हजरत आदम का निकाह फर्श पर नहीं, अर्श पर हुआ। औरत बड़ी मरगूब, बड़ी प्यारी, और औरत के साथ वफादारी करनी चाहिए। औरत को शौहर के साथ वफादारी करनी चाहिए। लिबास की तरह दोनों का, लिबास की तरह दोनों का इख्तिलात होना चाहिए, मखलूत होना चाहिए, एक दूसरे की अजमत करनी चाहिए। जैसे हमारा लिबास हमारे जिस्म की हिफाजत करता है, वैसे शौहर बीवी की हिफाजत करे और बीवी शौहर की हिफाजत करे। क्योंकि जो लिबास हम पहनते हैं वो हज़रात सर्दी गर्मी से बचाता है, गंदगी से बचाता है और ऐबों को ढांपता है। तवज्जो का तालिब, अगर जिस्म के अंदर कोई बर्स वगैरह का ऐब होता है तो हमारा लिबास उन ऐबों को छुपाने का काम करता है। ऐसा ही ये मियां बीबी एक दूसरे का लिबास है और एक दूसरे के ऐब को छुपाने का काम करें, मोहब्बत का काम करें, एक दूसरे की हिफाजत करने का काम करें और औरत को दिल के करीब रखें। क्योंकि औरत दिल के करीब से पैदा की गई है, बाईं करवट से अब्बा को पैदा किया गया है और बाईं जानिब दिल है। इसलिए रब्बे कायनात ने बाईं पसली चाह करके हजरत हव्वा हमारी अम्मा को पैदा फरमाया। हजरात दाई से नहीं, बाईं से, दाई बल्कि पहल करने में आगे है, लेकिन औरत का जब सवाल आता है तो दाएं से नहीं, बाएं से पैदा फरमाया। बाईं कोठरी में दिल है और दिल के करीब से औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, पैदा किया हज़रत हव्वा को। इसलिए औरत को दिल के करीब रखा जाए। औरत अपने शौहर की आमदनी, अपने शौहर की जो आमद है उसको मद्देनजर रख करके और अपने घर के खर्च का मैनेज करे। कभी वो घर बर्बाद नहीं होता है। जो औरत 1 रुपए में पौन उठाती है, किसी ने कहा कमाए 1 उठाए 1.5, चली गई 1.5, उठाए 1 कमाए 1 उठाए पौन, उसे बिगाड़ेगा कौन? घर चलाने का जो हजरात शऊर है, घर चलाने की जो जिम्मेदारी है वो औरत की है। हर औरत को अपने शौहर की आमदनी को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए अपने घर के खर्च का मैनेज करना चाहिए। कभी परेशानी नहीं आएगी। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद।